नमस्ते दोस्तों, हमारी यात्रा में महासंघर्ष के माध्यम से हमने उन साहसी लोगों के जीवन की है जो अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी भाषा में बाइबल प्राप्त करा सकें। पिछले हफ्ते हमने विलियम टिंडेल के बारे में सीखा, जिन्हें जीवित गला घोंटकर और फिर अग्निकुंड में जलाया गया था क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। लेकिन हालांकि टिंडेल चले गए थे, लेकिन ईश्वर के माध्यम से उन्होंने बोए गए बीज जीवित रहे, दूसरों को प्रोत्साहित रहे, जैसे जॉन नॉक्स, काम जारी रखने के लिए। जब कनॉक्स को स्कॉटलैंड की रानी के सामने लाया गया और उसे धर्मद्रोह के आरोप में आरोपित किया गया, तो उसने साहसपूर्वक कहा कि सच्चा धर्म राज्य से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से ही आता है। रानी ने उससे जवाब दिया, कहते हुए, तुम एक तरीके से पवित्र शास्त्रों की व्याख्या करते हो और वे रोमन कैथोलिक शिक्षक दूसरे तरीके से व्याख्या करते हैं। मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए और कौन न्याय करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, जो आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जब बाइबल में एक पाठ का अर्थ क्या होता है, तो हम कैसे जान सकते हैं कि सच्चाई क्या है? अब जॉन नॉक्स का जवाब हम आज तक सदियों तक गूंजता है। तुम्हें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए जो अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से बोलता है। उन्होंने जारी रखा, ईश्वर के शब्द स्वतः ही स्पष्ट हैं, और यदि किसी जगह कोई अस्पष्टता दिखाई देती है तो पवित्र आत्मा, जो कभी अपने आप के विपरीत नहीं होती है, उसे दूसरी जगहों में और स्पष्टता से समझाती है, ताकि ऐसे लोगों के लिए कोई संदेह नहीं बच सके जो हठीले रूप से अज्ञानी बने रहते हैं। दूसरे शब्दों में, हमें यह नहीं भ्रमित होने की आवश्यकता है कि बाइबल क्या कहती है। यदि हम इसे एक खुले और विनम्र हृदय के साथ निकटता से करें, पवित्र आत्मा से हमें मार्गदर्शन करने के लिए पूछते हुए, पाठ का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। जॉन नॉक्स और उनके जैसे अन्य लोगों की वफादारी के कारण पुनर्स्थापना स्कॉटलैंड में धीरे धीरे पकड़ लेने लगी। इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंटवाद को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्थापित करने से प्रताड़ना कम हो गई, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुकी। पोप की जगह देश के शासक को राज्य की चर्च का मुख्य निर्देशक स्थान दिया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का महान सिद्धांत अभी तक समझा नहीं जा रहा था और लोगों को अपनी अंतरात्मा के अनुसार पूजा करने की अनुमति नहीं थी। सभी को स्थापित चर्च द्वारा निर्धारित शिक्षाओं को स्वीकार करने और पूजा के रूपों का पालन करने की आवश्यकता थी। जो लोग सहमत नहीं हुए, उन्हें पीड़ा झेलनी पड़ी। हजारों पादरी अपने पदों से निकाल दिए गए। लोगों को भारी जुर्माने, कैद और निर्वासन की सजा के भय से आधिकारिक चर्च के अलावा किसी धार्मिक सभा में भाग लेने से मना कर दिया गया। जॉन बनियन, एक शक्तिशाली प्रचारक, ईश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए कारावास में डाल दिया गया था। 12 साल तक बंद किया गया। बनियन का साक्ष्य रोका नहीं जा सका। उन्होंने पुस्तकें लिखना शुरू की, जिसमें मशहूर प्रभावशाली ईसाई पुस्तक द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी शामिल है। 1670 में पहला और 1685 में दूसरा भाग प्रकाशित हुआ। इस अद्भुत पुस्तक ने बाइबल के अलावा किसी और पुस्तक से अधिक प्रतियां बिकवाई है। 200 साल से अधिक के लिए वह आवाज बेडफोर्ड जेल से मनुष्यों के दिलों में रोमांचकारी साथ बोलती आ रही है। इलेन व्हाइट लिखती हैं, बनियान की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और ग्रेस दी चीफ ऑन सिनर्स ने कई पैरों को जीवन के मार्ग में निर्देशित किया है। बनियन के बाद 100 साल बाद एक महान आध्यात्मिक अंधकार के समय में परमेश्वर ने उजाला फैलाने के लिए अन्य लोगों को उठाया, जिनमें जॉन और चार्ल्स वेस्ली भी थे। मध्य 8वीं शताब्दी तक लूथर और अन्य सुधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से सिखाया गया धर्मोपदेश का महान सिद्धांत धार्मिक सोच का मुख्य हिस्सा बन गया था, और मुक्ति के लिए अच्छे कर्मों पर भरोसा करने की विचारधारा फिर से उभर आई थी। वेस्ली भाई नियमित कलीसिया के सदस्य थे, लेकिन वे ईश्वर के खोजकर्ता थे। उन्हें सिखाया गया था कि वे एक धार्मिक जीवन और कलीसिया के आदेशों के माध्यम से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं।
ईश्वर के साथ सही होने की इच्छा रखते हुए वे स्वयं त्याग की जीवन जीने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। फिर मंत्री बनने के बाद जॉन और चार्ल्स वेस्ली को उस समय ब्रिटिश कॉलोनियों में भेजा गया था जो अमेरिका में थे। जहाज पर एक समूह मोरावियंस था जो पहले से ही प्रोटेस्टेंट चर्च के अग्रणी जॉन हुस द्वारा स्थापित की गई थी। यात्रा के दौरान तीव्र तूफान उठे और जहाज फोमिंग समुद्र पर इधर-उधर फेंक दिया गया। मौत के संभावित सामने लाए जाने पर जॉन वेस्ली को गहराई से महसूस हुआ कि उनके पास ईश्वर के साथ शांति की पुष्टि नहीं थी। दूसरी ओर उन्होंने देखा कि मोरावियों ने पूर्ण शांति और विश्वास का प्रदर्शन किया, जबकि समुद्र जहाज पर टूट गया और मुख्य सैल को टुकड़ों में बांट दिया। जबकि दूसरे लोग चिल्ला रहे थे, मोरावियों ने गाना जारी रखा। बाद में वेस्ली ने उनमें से एक से पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? उसने जवाब दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, नहीं। फिर भी जिज्ञासु रहते हुए वेस्ली ने जारी रखा, लेकिन क्या तुम्हारी महिलाएं और बच्चे नहीं डरे? उसने धीरे से जवाब दिया, नहीं, हमारी महिलाएं और बच्चे मरने से नहीं डरते। मित्रों, आज परमेश्वर हमें वैसी ही शांति देना चाहते हैं। चूंकि जीवन के तूफान हम पर आते हैं और कभी-कभी शायद ऐसा लगता है कि सब कुछ खो गया है, हम तूफान के बीच में भी शांति पा सकते हैं। यशायाह 43:1-3 में यीशु ने हमसे वादा किया है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे तेरे नाम से बुलाया है, तू मेरा है। जब तू जल में से होकर पार हो, तब मैं तेरे संग रहूंगा और नदी में से होकर चलूंगा। नदियां तुझे न डुलाएंगी। जब तू आग में चले, तब तू न जलेगा और न लौ तुझे झुलसाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, इज़राइल का पवित्र, तेरा उद्धार करता हूँ। क्या आप चाहेंगे कि आपको इस शांति का आनंद अभी इसी समय यीशु द्वारा मिले? यदि हाँ, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि हम प्रार्थना करते समय अपना सिर झुकाएं। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा और देखभाल में आराम से आराम करने का अद्भुत अवसर मिलने के लिए और यह अनुभव करने के लिए कि हमारा भविष्य पूरी तरह से आपके हाथों में सुरक्षित है। हमें आपकी वचनों में मिलने वाली वादों और ज्ञान पर आराम करने में मदद करें और जानें कि आपके पास सब कुछ नियंत्रण में है। इसलिए प्रभु, उन सभी को आशीर्वाद दें जो अभी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और वे स्वर्ग की शांति का अनुभव करें। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन।